एक बात सोचो, जो गंदा पानी हमारे घरों से निकलकर नाली में जाता है, वो जाता कहाँ है? क्या वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है? नहीं। पता है, वो पानी एक बहुत लंबे, इंटरेस्टिंग सफर पर निकलता है और कभी-कभी तो घूम फिर कर एकदम साफ होकर वापस हमारे ग्लास तक भी पहुंच सकता है। कमाल है ना? तो हमारे घरों से, हॉस्पिटल से, ऑफिस से, मतलब हर जगह से जो भी इस्तेमाल किया हुआ गंदा पानी निकलता है ना, जिसमें साबुन, मैल, गंदगी सब कुछ मिला होता है, बस उसी गंदे पानी के मिक्सचर को हम सीवेज कहते हैं। अब जरा सोचो, अगर इस सारे गंदे पानी को, इस सीवेज को हम बिना साफ किए सीधे नदियों में बहा दें तो क्या होगा? अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पूरा नदी का पानी गंदा हो जाएगा, उसमें रहने वाली मछलियां मरने लगेंगी और सबसे खतरनाक बात, इसी गंदे पानी से हैजा, टाइफॉइड, डायरिया जैसी कितनी सारी भयानक बीमारियां फैल सकती हैं। इसीलिए इस पानी को साफ करना भाई बहुत बहुत जरूरी है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि सीवेज खतरनाक है, पर अब सवाल यह है कि सीवेज में आखिर होता क्या क्या है, मतलब कौन कौन सी गंदगी होती है। चलो इसको एकदम अच्छे से समझते हैं। देखो, सीवेज में मेनली 3 तरह की इंप्यूरिटीज मतलब अशुद्धियां होती हैं। पहली होती हैं ऑर्गेनिक मतलब जैविक चीजें, जैसे इंसानी मल, जानवरों का वेस्ट, तेल, फलों सब्जियों के छिलके, ये सब। दूसरी होती हैं इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक, जैसे कि नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स और अलग अलग मेटल्स। और तीसरी और सबसे डरावनी, वो है बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया, जैसे कि कॉलेरा फैलाने वाला बैक्टीरिया या टाइफॉइड फैलाने वाला बैक्टीरिया गंदगी से जुड़ा है। हमें नालियों में तेल और घी जैसी चीजें क्यों नहीं फेंकनी चाहिए? इसका जवाब सीधा सा है, क्योंकि ये तेल और फैट्स ना पानी में घुलते नहीं हैं। ये पाइप में जाके चिपक जाते हैं, ठंडे होकर एकदम पत्थर जैसे कठोर हो जाते हैं और पूरे पाइप को ब्लॉक कर देते हैं। सोचो, अगर आप पाइप में तेल डालोगे तो पाइप भी बेचारा यही बोलेगा, भाई मैं पानी का पाइप हूं, कोई फ्राइंग पैन नहीं। और जब पाइप ब्लॉक हो जाता है ना, तो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे सड़क पर गाड़ियों का ट्रैफिक जाम लग जाता है। पानी आगे जा ही नहीं पाता। और फिर क्या होता है? सारा गंदा पानी बैक मारकर बाहर आने लगता है। मतलब पूरी जगह गंदगी और बदबू फैल जाती है, एकदम मैस। चलो अब एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर आते हैं। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा, मतलब बिना साफ किया हुआ इंसानी मल मूत्र। ये हमारी सेहत के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है? देखो, जब ये गंदगी खुले में होती है तो ये हमारी मिट्टी को और पानी को, दोनों को जहरीला बना देती है। और बात सिर्फ नदी तालाब की नहीं है, ये जमीन के अंदर रिस कर हमारे ग्राउंड वाटर, मतलब जो पीने का साफ पानी होता है ना, उसको भी गंदा कर देती है। और सोचो, अगर वही गंदा पानी पीने में आ जाए या खाने में मिल जाए तो फिर होती हैं खतरनाक बीमारियां, जैसे कॉलेरा, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ये सब जानलेवा हो सकती हैं। अब हम जानेंगे वो 5 सीक्रेट स्टेप्स जिनसे इस गंदे पानी को एकदम साफ, क्रिस्टल क्लियर बना दिया जाता है। चलो देखते हैं कि एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आखिर ये जादू होता कैसे है। तो यही है हमारा सबसे मेन सवाल कि इस गंदे से वेस्ट वाटर से साफ पानी मिलता कैसे है। चलो अब एक एक स्टेप को ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले पानी को गुजारा जाता है बार स्क्रीन से। ये समझ लो कि प्लांट के बाउंसर्स हैं। इनका काम है पानी में से बड़ी बड़ी चीजें जैसे प्लास्टिक की बोतलें, थैले, डिब्बे, इन सबको बाहर फेंकना। फिर आता है स्टेप 2, ग्रिट रिमूवल। यहाँ पानी की स्पीड को कम कर दिया जाता है, जिससे रेत, कंकड़, पत्थर सब आराम से नीचे बैठ जाते हैं। स्टेप 3 में पानी को एक बड़े से टैंक में छोड़ देते हैं, जहां बाकी की भारी गंदगी भी धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है। इसी नीचे जमी हुई गंदगी को हम कहते हैं स्लज। याद रखना ये नाम। अब आता है स्टेप 4, एरेशन। इसमें टैंक में हवा पंप की जाती है। क्यों? ताकि हमारे दोस्त अच्छे वाले बैक्टीरिया जाग जाएं। ये बैक्टीरिया छोटे छोटे सुपर हीरोज की तरह होते हैं, जो बची खुची सारी गंदगी को खाकर खत्म कर देते हैं। और फिर फाइनल टच, स्टेप 5, डिसइंफेक्शन। इसमें क्लोरीन जैसे केमिकल्स डालकर जो भी खतरनाक कीटाणु बच गया ना, उन सबका काम तमाम कर दिया जाता है और लो, पानी हो गया साफ। चलो अब जो पहला स्टेप था ना, बार स्क्रीन, उसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जैसा मैंने कहा, ये बार स्क्रीन कुछ नहीं, बस लोहे की सलाखों वाली एक बड़ी जाली होती है। जब गंदा पानी इसमें से गुजरता है तो जो भी बड़ा बड़ा कचरा होता है, जैसे प्लास्टिक की थैलियां, चिप्स के पैकेट, कैन, नैपकिन, लकड़ियां, कपड़े के टुकड़े, वो सब इसी जाली में अटक जाता है। ये समझो कचरे के खिलाफ हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अच्छा, याद है स्टेप 3 में वो जो भारी गंदगी नीचे बैठ गई थी, जिसे हमने एक नाम दिया था? क्या था? हाँ, स्लज। तो ये स्लज क्या है? ये वही सारा सॉलिड वेस्ट है जो टैंक की तली में जमा हो जाता है। पर सुनो, ये बेकार नहीं है। अरे ये तो बड़े काम की चीज है। इस स्लज को एक दूसरे टैंक में भेजा जाता है, जिसे डाइजेस्टर कहते हैं। वहां पर होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ये बैक्टीरिया इस स्लज को खाते हैं और पता है क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं बायोगैस, जो एक फ्यूल की तरह, मतलब ईंधन की तरह काम आती है। और बस इतना ही नहीं, जो बाद में सूखा मटेरियल बचता है वो बन जाती है बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक खाद। मतलब देखा, वेस्ट में से भी बेस्ट निकाल लिया। चलो अब आते हैं बिल्कुल फाइनल स्टेप पर। पानी अब दिखने में तो साफ हो गया है, पर उसमें अभी भी कुछ अनदेखे दुश्मन हो सकते हैं, मतलब जर्म्स, कीटाणु। तो इन्हें खत्म करने के लिए कौन से 2 केमिकल्स का इस्तेमाल होता है? वो 2 मेन केमिकल्स हैं क्लोरीन और ओजोन। इन दोनों में से किसी एक को जब पानी में मिलाया जाता है ना, तो ये बचे कुचे सारे खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस को मार देते हैं। इसके बाद पानी इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सेफ हो जाता है। यह है हमारे पानी की फाइनल क्लीनिंग और पॉलिशिंग। तो हमने पूरा प्रोसेस तो समझ लिया। अब चलो एक बड़ा सवाल देखते हैं। सैनिटेशन यानी स्वच्छता और डिजीज यानी बीमारी, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है?
देखो, ये रिश्ता ना बिल्कुल सीधा और सिंपल है। एक तरफ है अच्छी साफ सफाई, गुड सैनिटेशन। जहां ये होगा वहां का माहौल हेल्दी रहेगा, पीने का पानी साफ होगा और बीमारियां दूर रहेंगी। और दूसरी तरफ है पुअर सैनिटेशन, मतलब गंदगी। जहां ये होगी वहां मक्खी मच्छर होंगे, हर तरफ कीटाणु फैलेंगे, पानी गंदा होगा और नतीजा बीमारियां ही बीमारियां। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इस सब में हम और आप क्या कर सकते हैं? एक एक्टिव सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते साफ सफाई को लेकर हमारी क्या भूमिका है? हम सब छोटे छोटे वाटर हीरोज बन सकते हैं। कैसे? सबसे पहली बात, कभी भी कचरा, तेल या कोई भी फालतू चीज नाली में मत डालो। दूसरी बात, अगर कहीं कोई गंदे पानी का पाइप लीक होता दिखे तो चुप मत रहो, उसकी कंप्लेंट करो। और तीसरी सबसे जरूरी बात, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, सबको साफ सफाई के फायदों के बारे में बताओ। अगर आपको इसी तरह मजे से पढ़ना अच्छा लगता है तो लेक्चरो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो, साफ रहो, स्वस्थ रहो और पानी को बचाओ। मिलते हैं अगले सेशन में।